उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का सिलसिला लगातार जारी है और 15 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश से मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट आएगी। लेकिन इस दौरान तमाम उलेमा जो है वो नाराज़गी जता रहे हैं। सरकार में मंत्री हैं दानिश आज़ाद साहब, इनसे बात करते हैं। सर, उलमाओं के अंदर नाराज़गी बहुत है। अभी बैठक भी हुई थी जमीयत की, उसमें भी तमाम बातें निकल के सामने आईं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? देखिए, किसी को कोई नाराज़गी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सर्वे का काम पूरी शांति के साथ और सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न हुआ। पूरे महीने भर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से हर जगह से तस्वीर आई कि सब ने आगे बढ़ के इस सर्वे में सहयोग दिया। आज सबकी ये सोच है कि हमारा मुस्लिम नौजवान उसको अच्छी शिक्षा मिले, और इसी सोच के साथ योगी सरकार लगातार सार्थक दिशा में काम कर रही है। और योगी सरकार के सार्थक मंशे पे आज सबका सहयोग है, सबको विश्वास है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बैठ के चर्चा करके हम लोग आगे निश्चित तौर पर सकारात्मक कदम उठाने का कार्य करेंगे और हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, इसी लक्ष्य के साथ योगी सरकार काम कर रही है। और सबके साथ सबका विश्वास, इस नारे पे ईमानदारी से हम आगे काम करते हुए अपने समाज को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। मदनी साहब ने कल कहा है कि हम मदद नहीं लेना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मदद कर रहे हैं और ये सर्वे जो चल रहा है हम लोग भटक जाएंगे। जो मदरसों का मूल उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे और सरकार की हमें मदद नहीं चाहिए। हम चंदा करेंगे, हम जो है वो दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। सरकार से हम मदद नहीं चाहते। आप लोग क्यों मदद कर रहे हैं फिर? देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये एक सर्वे है। ये मदद के लिए, किसी तरीके के कार्रवाई के लिए इस तरह का सर्वे नहीं है। ये सर्वे जानकारी जुटाने के लिए है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, वहाँ पे कितने छात्र पढ़ रहे हैं, ताकि भविष्य में सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो जब सरकार के पास जब छात्रों का सही डेटा होगा तब हम ग्राउंड लेवल पे पूरे इफेक्टिव वे में काम कर पाएंगे। निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले आगे बढ़ें, और यही आज कौम के सभी लोगों की सोच होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य, ये हमारे छात्रों का अधिकार है, हमारे नौजवानों का अधिकार है। उस अधिकार पे सबको संजीदगी से सोचते हुए जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उसको अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हुए हम सबको काम करना चाहिए। और हमारी योगी सरकार लगातार नौजवानों को सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एक सवाल ये था कि कुछ चर्चा है कि 750 मदरसे फर्जी पाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अभी तक का जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें। और तो क्या इन मदरसों को बंद करेंगे, इनको सुधार करेंगे, या इनके जो बच्चे हैं उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे? क्या अभी तैयारी है? अभी तक कोई खाका तैयार किया है आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो अभी तक सर्वे की रिपोर्ट आई नहीं है, तो हम किसी भी बात पे, आंकड़े पे नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि ये सर्वे केवल जानकारी जुटाने के लिए है। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस सर्वे के माध्यम से नहीं होने वाली है। लगातार योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, और ये सर्वे जानकारी जुटाकर सही दिशा में अपने नौजवानों को शिक्षित करने के लिए है। इस सर्वे के जब रिपोर्ट आने के बाद हम शासन स्तर पर इसकी बैठक करेंगे और कैसे अच्छे से अच्छा अपने नौजवानों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों पर चर्चा। उलेमाओं का मुंह कैसे बंद कराएंगे जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए, उलेमा भी हमारे ही समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। सबने की ये सोच होनी चाहिए, आज सबकी सोच होनी चाहिए। हमारा भारत तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। सबकी सोच होनी चाहिए कि दीन इस्लाम भी हमारे बच्चे पढ़ें, आधुनिक शिक्षा भी हमारे बच्चे लें। हमारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं ये उन बच्चों के ऊपर छोड़ना है। उनकी अगर चॉइस है तो मौलवी बने, इमाम भी बने, उनकी चॉइस है तो डॉक्टर, इंजीनियर भी बने। ये बच्चे के विल के ऊपर है, ये बच्चे की एबिलिटी के ऊपर है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बच्चे को मैक्सिमम फैसिलिटी दें, उसको इस हिसाब से तैयार करें ताकि भविष्य में जब वो अपने करियर के मोड़ पे खड़ा हो तो वो जिस तरफ जाना चाहे उस तरफ जाए, इस हिसाब से वो तैयार रहना चाहिए। तो हमारा मंशा ये है कि दीन इस्लाम भी पढ़े
और आधुनिक शिक्षा भी पढ़े। इसी लक्ष्य के साथ योगी सरकार काम कर रही है। एक सवाल ये था कि कल जयंत चौधरी ने जो है वो पत्र लिखा था एक आपके सभापति को, और ये कहा था कि आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई आनन फानन में। विक्रम सैनी को भी 2 साल की सज़ा है, उनकी जो है उनकी सदस्यता नहीं रद्द की गई है। तो ये आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष लगा रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है आजम खां की जो सदस्यता समाप्त हुई उसको लेकर। देखिए, उनकी जो सदस्यता समाप्त हुई है वो तमाम सामाजिक काम करने वाले, राजनीतिक काम करने वाले लोगों के लिए एक उदाहरण है कि आज का समाज ये सकारात्मक समाज है और समाज को एकजुट रखने में, समाज को विकास की तरफ आगे ले जाने में सबको जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए और किसी भी प्रकार के ऐसे वक्तव्य से बचना चाहिए जिससे समाज में कोई बिखराव, कोई आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो। ये जो फैसला है ये तमाम राजनीतिकों के लिए एक उदाहरण है। हम सबको इससे सीख के सार्थक मन से सकारात्मक दिशा में समाज में काम करना चाहिए। एक सवाल ये था, गोला का उपचुनाव है, प्रचार भी बंद हो गया है, सारी चीज़ें हो गई, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितना स्टैंड कर रही है वहाँ पर और कैसा चुनाव लड़ेगी? देखिए, गोला के उपचुनाव में भारी बहुमत के साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं अमन गिरी, वो जीत कर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। वहाँ के आम जनमानस ने पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी जी के जो काम के पक्ष में मतदान करने के लिए अपने पूरा मन बना लिया है। मैं खुद उन चुनाव में गया था, मैं कई बस्तियों में गया, अल्पसंख्यक बस्तियों में गया। वहाँ मैंने देखा कि अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में भी जिस तरीके से सरकार की योजनाएं गांव-गांव पहुंची हैं, योगी जी का काम गलियों गलियों तक पहुंचा है, इससे सीधा लाभ हमारे समाज के तमाम तबके को हुआ है और समाज का तमाम तबका एकजुट होकर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने जा रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने दानिश आज़ाद साहब को सुना, उन्होंने तमाम बातें कहीं और साफ तौर पर ये कहा कि जो मदरसे के बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार काम कर रही है। बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उनको मौलवी बनना है, मुअज्जिन बनना है, मस्जिद का पेश इमाम बनना है या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनना है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।